नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट है। आज हम बात करेंगे पैरानॉर्मल वर्ल्ड की, यानी भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, छलावा, जिन्न, करण पिशाचनी, इन सब के हम रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। क्या लोगों में इनके बारे में भ्रम है, भ्रांति है, सब दूर करेंगे। हमारे साथ हैं भगत जी महिपाल दास। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में भगत जी। नमस्कार जी भाई साहब। भगत जी, एक चीज़ होती है करण पिशाचनी, उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हमारे दर्शकों को बताएं करण पिशाचनी क्या होती है, वो क्या करती है। देखो, भूत, प्रेत, जिंद, खईस, घात मूत की चौकी, चुड़ैल, करण पिशाचनी, ये सभी की सभी नकारात्मक ऊर्जा हैं। ठीक है जी। तो ये जो करण पिशाचनी होती है, ये यक्षिणी होती है। अच्छा, यक्षिणी। यक्षिणी, ओके। ठीक। ये देवी का ही रूप है, लेकिन ये उल्टे सीधे कामों में लोग इनको सिद्ध करते हैं। अच्छा। जो लालची होते हैं। अच्छा। जो बढ़िया साधक होंगे वो कभी ऐसी चीज़ नहीं साधेंगे। अच्छा, साधने की बात कही भगत जी महिपाल दास ने, कैसे इन्हें सिद्ध किया जाता है। इनके मंत्र होते हैं, क्रिया होती हैं, विधि विधान अनुष्ठान होते हैं, सबके अपने अपने। किसी भी देवता को सिद्ध बताएं, करना कुछ उसके बारे में डिटेल में बताएं। देखो, बढ़िया चीज़ अगर आप पूछोगे तो हम उनको बताएंगे भी। ये करण पिशाचनी वगैरह ये हमारे समझ से बाहर है। ये वो सिद्ध करेंगे जो गृहस्थ जीवन से अलग होंगे, जिसका परिवार नहीं होगा। अच्छा। ये घटिया साधना है। ठीक है। जो भी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ों को साधेंगे उनका नाश 101% होगा ही होगा। मतलब नाश कैसे होता है? नाश ही होगा उसका। जो गृहस्थ जीवन में होगा वो ऐसे चीज़ को साधेंगे ही नहीं। मतलब बहुत लोग साधते हैं, जो गृहस्थ जीवन में होते हैं, गृहस्थ में नहीं होते हैं, वो भी साधते हैं क्योंकि करण पिशाचनी का बहुत मैंने सुना। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स उन पर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन करण पिशाचनी से क्या कराते हैं, वो काम क्या आती है? ये ऐसी देवी होती है करण पिशाचनी जो कि किसी के भी भूत भविष्य पलक झपकते ही बता सकती है। आपने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, पूरी हिस्ट्री बता देगी 101%। तो भविष्य भी बता देती है? आगे तक का, पीछे तक का, आगे तक का कुछ भी बता देगी, लेकिन ये बता देगी बस। ये नहीं है कि इसके द्वारा किसी का इलाज हो जाएगा या जन कल्याण हो जाएगा। ठीक, सिर्फ ये बताएगी और अच्छा। कुछ नहीं करेगी। जैसे कि ज्योतिष होती है उस टाइप है। अच्छा, तो अभी ये आती है तो ये कुछ मांगती भी होगी जिस वजह से सिद्ध करता है? सभी के भोग होते हैं। ये इसका किस तरह का भोग होता है, बताएं जरा। देखो, हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि ये वो ही साधेंगे, इसके बारे में वो ही नॉलेज लेंगे जिसे गृहस्थ जीवन में नहीं रहना होगा। अच्छा। किसी देवी देवता के बारे में पूछो, किसी भूत प्रेत के बारे में पूछो, जिंद खईस के बारे में पूछो। अच्छा, ये बताइए, चलिए बात करते हैं हम आगे। कुछ लोग आते हैं आपके पास, इलाज कराने आते होंगे लोग। बहुत आते भूत प्रेत वाले आते हैं। बहुत आते हैं। क्या वाकई में भूत होता है उनके ऊपर? भूत है? 101% होते हैं। और जिस भाई को लगता है कि नहीं होते, क्रिया हम बता देंगे। पड़ी डंडी कोई भी ले लेगा। क्रिया हम बता देंगे, मार्गदर्शन करा देंगे, इस्तेमाल करो, अपने आप देखो। तो क्या करता, भूत क्यों आते हैं? मतलब भूतों को क्या जरूरत है किसी इंसान पे आने की? वो तो मतलब शरीर छोड़ गए, किसी और दुनिया में है, फिर यहाँ के वो क्या ले रहे हैं? देखो, ऐसा है, आधी अधूरी इच्छाएं होती है किसी की। अच्छा। ठीक, जब तक उनकी आधी अधूरी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक वो भूलोक पर भटकते ही रहते हैं। अच्छा। भूत प्रेत वही बनते हैं जो किसी दुर्घटना के कारण मरते हैं। ठीक है। जी। किसी भी दुर्घटना से जिसकी मृत्यु हुई हो, भूत प्रेत वही बनते हैं। और कुछों का वो हो जाता उद्धार, और कुछ अपने कर्मों के अनुसार भूलों पे ही भटकते रहते हैं। अच्छा। क्योंकि धर्म और कर्म, ठीक, कर्म का हिसाब भी यहीं होगा, धर्म का हिसाब भी यहीं होगा। स्वर्ग नर्क यहीं है, कहीं नहीं। बिल्कुल। जब तक उसका हिसाब नहीं होगा तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है जी। चाहे उसे इंसान योनि में भोगना पड़े, चाहे प्रेत योनि में भोगना पड़े, कोई क्यों ना भोगना पड़ेगा। जब तक उसका
समय पूरा नहीं होलेगा तब तक। तो वो कैसे लोगों पे आते हैं? जैसे आपने कहा हमारे पास जो लोग आते हैं इलाज कराने, वो कैसे लोग होते हैं, क्यों आते हैं उनके ऊपर, ये बताएं। देखो, हमारे शरीर के अंदर 9 नाड़ी 72 कोटे 10 द्वार होते हैं। अच्छा। ठीक है जी। 10 द्वारों के अंदर से ही आत्मा प्रवेश करती है और 10 द्वारों के ही जरिए बाहर निकलती है। हमारी जब जीवन का अंतिम काल होता है, मृत्यु होती है, जी। तो 10 द्वारों के द्वारा ही हमारे जीवन से आत्मा बाहर निकलती है, बाहर आती है और इन्हीं के द्वारा अंदर आती है। उन्हीं से प्रवेश करती है, उन्हीं से प्रवेश बाहर निकलती है। हाँ। और 9 नाड़ी 72 कोटे 10 द्वार होते हैं। 72 कोटों में कहीं भी अपना घर बना लेती हैं। अच्छा। और ये सिर्फ शरीर को खराब कर देती हैं। ठीक है जी। किसी के शरीर पर खेलती हैं, किसी के शरीर में अंदर अंदर बीमारी पैदा कर देती हैं। लीवर है, किडनी है, पेट है, तो इनके मतलब लक्षण क्या है? अगर मान लीजिए किसी एक आम आदमी में भूत आ जाए, उसके अंदर वो प्रवेश कर गया, तो कैसे पता चलता है कि इनके अंदर भूत प्रेत या कोई ऊपरी हवा का साया है? देखो जी, बहुत से लोगों का तो जल्दी पता चल जाता है क्योंकि उनके शरीर पे वो चीज़ खेलनी शुरू कर देती है, पेशी आ जाती है उनकी। अच्छा। और जैसे सवारी बोलते हैं, हाँ, सवारी बोलते हैं। जैसे देवी देवताओं की सवारी आती है, ऐसे ही भूत प्रेतों की सवारी आती है, पेशी आती है। अच्छा। और बहुत से लोगों को अंदर ही अंदर बीमारी पैदा हो जाती है अनेक प्रकार की, मतलब कि डॉक्टर की कोई भी दवाई उनके शरीर में नहीं लगती। अच्छा। ठीक है जी। कितना ही आप कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, कैसी ही दवाई ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन डॉक्टर इलाज होगा ही नहीं। डॉक्टर का इलाज होगा ही नहीं, क्योंकि जब उसको समस्या किसी और की है तो कहाँ से है। तो मतलब कैसे ज़्यादातर जो आपके पास केस आते हैं उसमें कोई किसी के ऊपर लेडीज यानी भूतनी या भूत कैसे आते हैं लोग? किसी के तो चौक चौराहे से लग जाते हैं, क्योंकि चौक चौराहा जो होता है वो किसी शमशान से कम नहीं होता। अच्छा। ठीक है जी। जो चौक चौराहा होता है वो किसी शमशान से कम नहीं होता। किसी के चौराहे से लगते हैं, किसी के कुदरती लग जाते हैं जो आधी अधूरी चल लेके घूमते हैं, और बहुत से अपने आप मन से पड़ी डंडी ले लेते हैं। जैसे कि कोई चैलेंज करे कि भूत प्रेत नहीं होते। अच्छा। तो भैया कोई ना कोई मार्गदर्शन करा देगा, फिर उसको अपने आप उसका परिणाम मिल जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसा भी है कोई मजाक में जैसे किसी तरह से कोई किसी का डिसरिस्पेक्ट कर देता, असम्मान करता है, तो ये नहीं करना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव एंटिटीज़ ही क्यों ना हो, चाहे वो एस्ट्रल वर्ल्ड के जीव ही क्यों ना हो, प्राणी हो, अपमान किसी का नहीं करना चाहिए। देखो, और मजाक में भी नहीं करना चाहिए। जिस भी चीज़ का भूलोक पे नाम है, बिल्कुल, अगर उसको नकारता है तो उससे पागल इंसान इस धरती पे कोई है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका भी शब्द इस धरती पे है वो 101% है। बिल्कुल। ठीक है जी। जो लोग आपके पास आते हैं इलाज के लिए, कैसी कंडीशन होती है उनकी? बहुत बेकार होती है। अच्छा। बहुत ज़्यादा। लाखों रुपए खर्च करके डॉक्टरों के पास भी वो समाधान ना मिलता जो वैसे ही मिल जाता है उनका। मतलब बहुत कुछ मामूली से खर्चे में, ना के बराबर खर्चे में वो ठीक हो जाते हैं। ठीक, बिल्कुल। तो किस तरह से आप उनका इलाज करते हैं? देखो, पूछा देखनी पड़ती है। अच्छा। जैसे कोई मरीज आया सामने, हाँ, तो उसके बारे में हम एक एक चीज़ देख लेते हैं। और पूछा देखने के अनेक साधन हैं। अच्छा। बहुत से लोग बैठे बैठे देख लेते हैं ऐसे, नार घुमा घुमा के। बहुत से लोग चाबुक से देखते हैं। चाबुक से? हाँ। अच्छा। जो चाबुक होती है, जो जैसे बाबा जहारवीर की होगी, नगरकोट वाली की होगी, चैन वाली जो होती है। हाँ, लोहे की कड़ी सी चैन होती है, उससे देखते हैं बहुत से। अच्छा। बहुत से माला पे देखते हैं, बहुत से रुपया पे देखते हैं, थाली में चिपका के। अच्छा। ठीक है। अनेक प्रकार के साधन है पूछा देखने के। ठीक है जी। जैसे एक डॉक्टर इलाज करने से पहले रिपोर्ट चेक करता है, रिपोर्ट तैयार करता, उसी प्रकार पूछा देखते हैं हम। जिस परिवार से कुछ दिक्कत है तो उसमें साफ पता चल जाता है इसके ये दिक्कत है, तो हम बता देते हैं। ओके। जिसके भर्ती है वो करवा लेता, जिसके लगती है अपने कहीं भी भटको, गली गली में, घर घर में भगत बैठे। अच्छा, जैसे एक छलावा होता है, सुना है वो बहुत ना रूप बदल लेता है, कभी बच्चे का बन जाएगा, किसी जानवर का रूप रख लेता है। वो छलावा लोग कैसे कंट्रोल में करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, मतलब कैसे सिद्ध करते हैं? देखो, छलावा किसी से सिद्धि नहीं होता। अच्छा। ठीक है जी। हाँ। पहले
हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं था पहले जमाने में जहाँ पे छलावा नहीं था। उसको छराया भी बोलते थे लोग, अपनी भाषा में छराया बोलते थे। छराया ही बोलते हैं, गांव देहात में छराया बोलते हैं उसको। और वो जैसे इच्छाधारी नागिन होती है, किसी का भी रूप धर लेती है, ऐसे ही वो छलावा होता, छराया होता, वो किसी का भी रूप धर लेता है। ठीक, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, उसे पहलवानी करनी। अच्छा, मतलब लड़ाई लड़नी। ओके। वो सिर्फ दो ही बात करता है कि मुझे हरा दे और भैया आगे निकल जा। अच्छा, ठीक। रही बात इनसे बचने के, तो भैया बहुत मंत्र होते हैं। अब नॉर्मल इंसान तो क्या मंत्र मारेगा? नहीं, मैंने तो पिटेगा ही पिटेगा। कुछ लोगों को ये भी सुना है कि उसने मतलब लोगों को वो किसी के बस में नहीं होता, तो वो होता है। अच्छा, उसको सिद्ध भी कर लेते हैं लोग? सिद्ध वगैरह तो नहीं होता, लेकिन बस में हो जाता है। कैसे, मतलब बस में किस तरह के बस में? मंत्र होते हैं, मंत्र द्वारा बस में होता। अब हमारे जैसे कोई सामने से कोई भी चीज क्यों ना आ जाए, पकड़ सकते हैं उसको, स्थान दे सकते हैं, उसकी मुक्ति कर सकते हैं। अच्छा। जैसे छलावा ही क्यों ना है, धरती बांधो अंबर बांधो और किले की खाई, बहुत चौटा सारे बांधो और ऊपरी पराई, मेरे बांधे ना बंधे तो ब्रह्मदेव की दुहाई। ठीक, बंध जाता उनसे। ये मंत्र हैं, खास मंत्र जो है, मंत्रों की शक्ति मंत्र से। जैसे रामायण देखी होगी आपने, कैसे कैसे तीर चलते थे, अच्छे अच्छे योद्धा बन जाते थे। यहाँ तक कि राम जी भी बन गए थे और लक्ष्मण जी भी बन गए थे। किससे बंधे थे? वो मंत्रों के द्वारा ही तो बांध चलते थे। हाँ बिल्कुल, मंत्र का खास मंत्र आह्वान करते थे उस टाइम पे, वो अस्त्र शस्त्र आ जाते थे उनके पास। ऐसे ही बहुत मंत्र है, अनेक मंत्र है जी। हनुमान बलवीर बांध तो युग लख 84 बाण पूत के आगे बाज हृदय मेरे हर बसे पीछे देवनंत, रामचंद्र जी रक्षा करे रखवारे हनुमंत। जो उस समय ऑटोमेटिकली चल जाते हैं ये मंत्र। कोई भी चीज आ गई सामने, ऑटोमेटिकली चल जाएंगे। और मंत्र भी नहीं चलेंगे तो कोई ना कोई देवता शरीर पे आके एक ही ठोकर मारेगा, कहाँ से कहाँ मिलेगा वो। अच्छा, जो बढ़िया साधक होगा जिसने देवी देवताओं की साधना कर रखी है। चलिए, आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले पॉडकास्ट में फिर हम महाराज जी से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।